खबर नोएडा से, जहां अशोक चतुर्वेदी पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसा है। यूफ्लेक्स पर आईटी की छापेमारी का तीसरा दिन आज 10 और ठिकाने पर इनकम टैक्स का छापा। अशोक चतुर्वेदी के 71 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और आपको बता दें कि छापेमारी से 10 से ज्यादा सेल कंपनियां मिली हैं। शेल कंपनियों के मिलने से अब लगातार शिकंजा यूफ्लेक्स पर कसा जा रहा है। शेल कंपनियों में करोड़ों का निवेश किया गया। कई राज्यों में छूट लेने के मकसद से शेल कंपनी बनाई गई। अशोक चतुर्वेदी और उनसे जुड़े लोगों के 15 लॉकर सीज किए गए हैं। नोएडा की इन्वेस्टिगेशन टीम छापेमारी का नेतृत्व कर रही है। जम्मू की फैक्ट्री में 100 करोड़ के संदिग्ध लेन देन को भी देखा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, जिस तरह से छापेमारी लगातार की जा रही है, यूफ्लेक्स के मालिक पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, अशोक चतुर्वेदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ये देखा गया है कि तीसरे दिन भी आज छापेमारी जारी है। 2 दिन से छापेमारी चल रही थी। क्या कुछ बरामदगी हो पाई है और क्या कुछ इसमें सामने आ पाया है? देखिए, अशोक चतुर्वेदी जो यूफ्लेक्स कंपनी ग्रुप है, लगातार इसके काले कारनामे इनकम टैक्स टीम के सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, तीसरे दिन में भी लगातार कई टीमें लगातार छापे मार कर रही हैं, जिसके अब जो है नए 10 ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है, कई करोड़ों रुपए अरबों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। कुछ ऐसी कंपनियां सामने आई हैं जिनसे लगातार ब्लैक जो है लेन देन किया करता था और कहीं ना कहीं काला जो पैसा था, काला जो धन था, उसमें यूज किया करता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गड़बड़ झाला जो है अशोक चतुर्वेदी का सामने आ रहा है। वो लगातार तीसरे दिन इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। चाहे हम नोएडा की बात करो, नोएडा में जो कई दर्जनों ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इसके साथ साथ गुजरात तक जो है एक छापेमारी चल रही है, जहां गुजरात की एक कंपनी का भी मामला सामने आया है, जहां करोड़ों अरबों रुपया जो है अपने अकाउंट में लिया गया है काले धन। और तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक गड़बड़ झाला है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इनकम टैक्स की छापेमारी अशोक चतुर्वेदी के यहाँ पर हो रही है। अब से पहले भी आया, क्योंकि पुराना नाता है अशोक चतुर्वेदी का। लगातार छापेमारी चलती निशांत, रहती है, क्योंकि शेल कंपनियां आता रहता है। वो कंपनियां होती है जो कि किसी तरह का आधिकारिक उनका कारोबार नहीं होता, ये सिर्फ कागजी तौर पर दिखाई देती है। और कई कंपनियां इनमें ऐसी होती है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्हें जाना जाता है। और अगर हम यूफ्लेक्स की बात करें तो शेल कंपनियों में करोड़ों का निवेश देखा गया है। क्या माने आगे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है? बिल्कुल साफ है, क्योंकि यूफ्लेक्स ग्रुप एक इंटरनेशनल ग्रुप है और जिसको देखते हुए लगातार पैकेजिंग का काम इसमें होता है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जिस तरीके से यूफ्लेक्स कंपनी पर जो इसके काले कारनामे सामने लगातार आ रहे हैं ग्रुप के, अशोक चतुर्वेदी की लगातार मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये पहला जो मामला नहीं है, पुराना नाता है इनकम टैक्स टीम से। लगातार छापेमारी चलती रहती है, पीछे भी छापेमारी की और काला धन सामने आया, बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया, लेन देन का बहुत ही करोड़ों का मामला सामने आया। सूत्रों से ये हमारे पास ये भी खबर है कि कहीं ना कहीं इसका बहुत ही बड़ा एक भ्रष्टाचार और गड़बड़ झाला सामने आएगा, जिसमें इनकम टैक्स जो है चोरी का मामला जो है लगातार कहीं ना कहीं बड़ा सामने आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निश्चित।